लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी द्वारा किया गया विभिन्न ग्रामों में जनसंपर्क, कार्यकर्ताओं ने दिखाया उत्साह। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर झांसी ललितपुर संसदीय क्षेत्र से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी प्रदीप जैन आदित्य के पक्ष में उनके पुत्र गौरव जैन द्वारा जाउन सकरार में सघन जनसंपर्क किया गया, जिसमें काफी संख्या में कार्यकर्ताओं व ग्रामीणों की भीड़ देखने को मिली। लोगों ने कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन जिंदाबाद, प्रदीप जैन जिंदाबाद के नारे लगाते हुए जनसंपर्क किया। वहीं जाउन ग्राम में जनसंपर्क करते हुए प्रदीप जैन के पुत्र गौरव जैन ने सकरार पहुंचकर रोहतियाना आदिवासी बस्ती के लोगों के बीच में उनका हाल चाल जाना व आदिवासी बस्ती के लोगों का आशीर्वाद लिया। वहीं आदिवासी बस्ती के लोगों ने कर्नाटक में बंधक आदिवासियों को छुड़ाने पर प्रदीप जैन की प्रशंसा की व उनके पुत्र गौरव जैन की शानदार तरीके से स्वागत किया। वहीं गौरव जैन ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि निरंतर जनता का असीम प्रेम व स्नेह काफी संख्या में मिल रहा है। वहीं बात कहेंगे जो हम कर सकेंगे, झूठे वादे नहीं करेंगे। बुंदेली प्रेस वार्ता से अखंड प्रताप सिंह की रिपोर्ट। गौरव जी, आज आप आदिवासी बस्ती आए हैं सकरार में। जी, ये वही लोग हैं जिन्हों आपके पिताजी ने कर्नाटक से छुड़ाया था, बंधक बना लिए थे। तो क्या कहेंगे आप आदिवासी लोगों के बारे में? नहीं, हम तो यही कहेंगे कि समाज में किसी भी तबके को दबके रहने की, अपने अधिकारों को हनन होने की वो नहीं होनी चाहिए। मतलब हम देख रहे हैं किस तरीके से झांसी में और खासतौर पर बुंदेलखंड में जो पलायन है वो 42% हो चुका है। पूरी रिपोर्ट है CSDS की, जिसमें कहते हैं कि गांव के 42% जो युवा है वो गांव के बाहर जा चुका है। और इसी तरीके से हम देखते हैं सिर्फ युवा ही नहीं, विभिन्न वर्गों के लोग, विभिन्न क्या बोलते हैं एज ग्रुप के लोग जो हैं वो अलग अलग गांव छोड़ने को मजबूर हैं। वो इसीलिए हैं क्योंकि सरकार जो वादे करती थी कि हम घर घर में रोजगार देंगे, हम 2 करोड़ रोजगार प्रति साल देंगे, हम हर गांव में पूरी सुख सुविधाएं देंगे, तो वो कहीं पे भी धरातल पे नहीं उतरी है। इसी कारण से हमने देखा पिछली बार, जैसे अभी 6 महीने पहले की बात थी, हमारे चाचा लोग थे यहाँ पर कर्नाटक में, क्या विकराल स्थिति में वो लोग थे वहां पर, कैसे बंधकों की तरह उनको बना के लिए जाया जाता था, गुलामों की तरह काम कराया जाता था। तो वो इसी बात का संकेत है कि किसी न किसी तरीके से जो सरकार जो है वो रोजगार के मामले पर, पलायन रोकने के मामले पर पूरी तरीके से असफल रही है। लेकिन गौरव जी, हम कई गाँव में गए हैं, अभी किसी ग्राम पंचायत में भी गए थे, वहाँ पानी की विकराल समस्या है। तो अगर प्रदीप जैन आदित्य जी सांसद के रूप में चुने जाते हैं तो क्या आप नई योजना बनाएंगे बुंदेलखंड की? जी देखिए, हम लोग की योजना में यही है कि हम फालतू बातें नहीं करेंगे, धरातल पे हमारी योजनाएं उतरे और जो नल डले वो सिर्फ ठेकेदार को पैसे कमाने के लिए ना डले, उसमें एक्चुअल में पानी आए। तो वो सिर्फ सरकारी योजनाओं का कोई चंद आदमी तक पैसा पहुंचे ऐसा ना हो, जो नल लगे उसमें जल जरूर आए। तो हमारे लिए उसके लिए जो बुंदेलखंड में जो तमाम नदियां हैं उसको जोड़ने का, जैसे केन बेतवा वाटर लिंकिंग की बात हुई थी, आज उसकी स्थिति क्या है, बड़े बड़ा उसका हो हल्ला बनाया गया था, लेकिन आज जो है वो धरातल पर नहीं उतर रही, कहीं पर भी उसका पानी नहीं मिल रहा। तो हम किस तरीके से एक नहरों का जाल, जैसे 2009 से 2014 के बीच में पूर्व मंत्री रहते हुए प्रदीप जैन आदित्य जी ने 1600 नहरें जो थी वो स्वीकृत कराई थी, जिसके अभी भी काफी जिलों में उसका लाभ मिल रहा है। तो हम अभी ओलावृष्टि हुई है बुंदेलखंड के कई क्षेत्रों में, किसानों को काफी नुकसान हुआ है, तो क्या कहेंगे आप? ओलावृष्टि तो देखिए, ओलावृष्टि होती है लेकिन सरकार को उनसे निपटने के लिए पहले से सारे चीजें बना के रखनी चाहिए। पिछली सरकारों में हमने देखा 146 करोड़ रुपए जो थे वो स्वीकृत हुए थे एक जिले के लिए, इस बार 2.5 करोड़ रुपए आपके स्वीकृत हुआ है। तो आप समझिए एक भद्दा मजाक है किसानों के साथ। कहीं किसी किसान को 250 रुपए उसकी फसल का मिल रहा है, कहीं किसी को 800 रुपए मिल रहा है, कहीं 1100। क्या पूरे साल भर की मेहनत की कीमत आप सिर्फ 1100 रुपए लगाएंगे? तो ये कहीं ना कहीं सरकार जो एक छल करती है, सिर्फ फोटो खिंचाती है, बड़े बड़े चेक देती है और उसके बाद भूल जाती है किसानों के साथ असलियत में क्या हुआ है। बुंदेलखंड की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? बुंदेलखंड की जनता को यही संदेश देना चाहेंगे कि इस बार आप उसी आदमी को चुने जो आपकी सुने, ऐसे आदमी को ना सुनिए जो 5 साल में सिर्फ आपके बीच में एक बार आता हो, जिसको चुनाव के बाद आपसे कोई मतलब नहीं रहता हो। जो आदमी आपकी हर सुख दुख में साथ रहे उसका साथ दें, और ऐसी पार्टी को चुने जो ना सिर्फ आपके बारे में सोचे, आपके भविष्य के बारे में सोचे, बल्कि जो मुख्य मुद्दे हैं, जो आपका बेरोजगारी है, आपका क्या महंगाई है, और जो किसानों की जो साथ जो MSP की बात है उसके ऊपर बात करें, उन लोगों को चुनिए। फालतू के जो मुद्दे उनमें झांसों में आकर अपना वोट जो है वो व्यर्थ ना कीजिए।